जोन्स, ओके, गुड क्वेश्चन। सो ये डिपेंड करता है कि आपके फायरवॉल की मॉडल क्या है। ठीक है, आपको डेटा सेट पढ़ना पड़ेगा। हर फायरवॉल की मॉडल के लिए अलग अलग जोन्स का वो रहता है। जैसे देखो ये फायरवॉल है, तो इसमें मैक्सिमम जोन आप क्रिएट कर सकते हो 60। देख रहे हो आप, 60 सिक्योरिटी जोन आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। तो कुछ फायरवॉल पे ज्यादा होती है, जैसे इस पे अगर देखोगे तो इस पे आप देखो 900 सिक्योरिटी जोन आप क्रिएट कर सकते हो। बट आप अगर लो एंड फायरवॉल पे जाते हो 200 फायरवॉल पे, तो इस पे सिर्फ आप 15 सिक्योरिटी जोन क्रिएट कर सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आपका मॉडल ऑफ द फायरवॉल क्या है, उसी हिसाब से आप जोन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अभी हमें हमारे को समझ में आ गया कि सिक्योरिटी जोन क्या होता है। और किसी को डाउट? अभी तक जो मैंने बताया कि हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक होता है। सबसे पहले तो इनको लॉजिकली सेग्रीगेट करना होता है। उस ब्लॉक को आप इंटरफेस के रूप में समझो। कोई भी इंटरफेस होगा दैट नीड टू बी पार्ट ऑफ वन जोन। बिना इंटरफेस का जोन दिए हुए हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल उसका सेग्रीगेशन बाउंड्री बनेगा ही नहीं बनेगा। एक फायरवॉल में अगर 10 इंटरफेस है तो 10 पे अगर आपको यूज करना है तो यू हैव टू हैव डिसाइड और लाइक यू हैव टू डिप्लॉय द जोन, तो आपको करना ही पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एक जोन का ट्रैफिक दूसरे जोन के लिए डिनाय होता है। ठीक है, एक जोन का ट्रैफिक सॉरी एक जोन का ट्रैफिक दूसरे जोन के लिए डिनाय होता है, जिसको बोलते हैं इंटर जोन। एक जोन का ट्रैफिक एक ही जोन में अगर जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो अलाउ होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा जोन ट्रैफिक। तो ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये तो हो गए जोन की बात, जो अभी हम अंडरस्टैंड किए कि कैसे कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारे फायरवॉल में क्या होते हैं कि बहुत सारे इंटरफेस टाइप से होते हैं। जैसे हमारे पास लेयर 2 इंटरफेस होता है, लेयर 3 इंटरफेस होता है, हमारे पास सब इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो अब उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास फायरवॉल में लेयर 2 इंटरफेस होता है, लेयर 3 इंटरफेस होता है, वर्चुअल वायर होता है, टैप मोड होता है। तो आई थिंक आप सब ने सीसीएनए किया होगा, या सीसीएनपी किया होगा, या उससे ज्यादा भी कोई सर्टिफिकेशन किया होगा। तो आप लोग को इतना जरूर पता हो कि लेयर 2 और लेयर 3 इंटरफेस क्या होता है, राइट? तो मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लेयर 2 इंटरफेस होता है वो सिर्फ यूज होता है जहां पे मेरे को मैक टू मैक कम्युनिकेशन चाहिए। मतलब विलन के थ्रू हमारा अगर कम्युनिकेशन है सेम, मतलब विलन में हमारा पोर्ट है एक दूसरे एक भी पोर्ट पे, एक ही विलन में दो पोर्ट पड़े हुए हैं या मल्टीपल पोर्ट पड़े हुए हैं, तो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ जाते हैं, तो उनको हम विलन में असाइन कर देते हैं और वो मैक टू मैक कम्युनिकेशन कर देते हैं। उनको लेयर 3 की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है, मतलब उनको आईपी की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर कोई पीसी है जिसको आईपी टू आईपी कनेक्टिविटी करना है, जो वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, मतलब एक सेगमेंट आपका 10.10.10 का है, .0/24 का, अगर आपको बात करना है 20.20.20.0/24 का, तो उसके लिए गेटवे चाहिए। फिर वो गेटवे से जाकर वहाँ पे राउटिंग चेक करेगा, तो उसके लिए आपका L3 डिवाइस राउटर भी चाहिए। वो राउटर बताएगा कि अगर इस सोर्स से आप आए हो यहाँ पे जाना है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा। तो वो हमारा लेयर 3 होता है। तो कुछ पैलो अल्टो फायरवॉल में हमारे पास लेयर 2 इंटरफेस होते हैं और कुछ लेयर 3 इंटरफेस होते हैं। अगर आपने लेयर 2 इंटरफेस आपने बना दिया पैलो अल्टो फायरवॉल में, तो वो सिर्फ मैक को समझेगा और विलेन को समझेगा और फिर आपकी कम्युनिकेशन अलाउ करेगा। ठीक, लेकिन अगर आपने लेयर 3 बना दिया तो वो आईपी को अंडरस्टैंड करेगा। उस इंटरफेस पे आप आईपी भी असाइन कर सकते हो, मतलब कोई भी आईपी उसका असाइन कर सकते हो। बट लेयर 2 बना दिया, इस पे आपको आईपी असाइनमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो पहले हम लेयर 2 को समझते हैं, उसकी लैब करते हैं कि कैसे होता है, फिर हम बाकी लेयर 3 वर्चुअल वायर एंड टैप मोड का समझेंगे और उनका लैब भी करते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा फिर लैब में बताऊंगा तो आप लोग भूल जाओगे तब तक। तो हाँ हाँ, बिना आर्प के तो कुछ, सॉरी, आर्प प्रोसेस आपका, जैसे आपका पीसी है, ठीक है, तो एक 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 क्या बोलते हैं, एड्रेस उसके पास आईपी होगा, तो उसको उसको अगर दूसरे पीसी से बात करना है सेम ही सेगमेंट में, तो उसको मैक चाहिए होगा ना। तो आप आर्प के बिना तो प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। हाँ, तो बट वही राउटिंग उसकी नहीं चाहिए होगी। ठीक है, ठीक है, तभी हमारे पास एक लैब है। उस लैब का नाम है लेयर 2। हमारे पास लैब जिसका नाम ये है, आप लोग भी लैब आप लोग जब खोलोगे तो दिख जाएगा। तो इस लैब पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फायरवॉल को हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस पे क्या मैनेजमेंट आईपी है। ये समहाउ लॉगिन नहीं हो रहा, तो इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। फिर से इसको स्टॉप करके देखते हैं।
क्लोज करना पड़ेगा इस लैब को, साइन आउट करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे फिर से लॉगिन करनी पड़ेगी। और मेरी जो लैब है लेयर 2 की वाली, अरे बिल्कुल मिलेगा सर, अपना पोर्टल चेक करो, वहाँ पे होगा, ऑलरेडी अपलोडेड होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, आपके पोर्टल पे ऑलरेडी होगा। हिंदी वाला होगा, आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी वाला मिलेगा ना आपको, इंग्लिश वाला क्यों मिलेगा आपको? पुराना को मिला होगा फिर आपको। आपको लाइव बैच का मिलेगा ना, पुराना लेके क्या करोगे आप? अभी पढ़ रहे हो ना, पुराना डाल दिया होगा मेरा ही कोई बैच का, जो मैंने इंग्लिश में दिया होगा। बट आपको अगर हिंदी चाहिए तो आपको हिंदी वाला भी आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्विच है, मैं स्विच भी खोल लेता हूँ, आप लोगों को साथ में दिखा देता हूँ। इन स्विच में मैं कोई कन्फिगरेशन नहीं करूंगा। ठीक है, ये दो स्विच है मेरे पास, तब तक मैं इनका कन्फिगरेशन दिखा देता हूँ। तो इन स्विचेज में मैं कोई कन्फिगरेशन नहीं करूंगा। देखो सोलन बिल्कुल डमी स्विच है, ठीक है, कोई कन्फिगरेशन नहीं है इस स्विच पे भी। बस मैं एक काम करता हूँ, इनका होस्ट नेम डाल देता हूँ। तो इस पे जाके होस्ट नेम डाल देता हूँ स्विच 2, ताकि याद रहे। इसको मैं राइट कर देता हूँ, टू राइट होगा यहाँ पे। देखो होस्ट नेम इसका चेंज हो गया, इसका जाके मैं होस्ट नेम स्विच 1 डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कॉन्फ़िगरेशन करते समय। होस्ट नेम स्विच 1, इसको मैं टू राइट करता हूँ। ठीक है, तो मेरी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन होगी। इन दोनों स्विच पे आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। अब मैं पूछूं आप लोग से क्रॉस क्वेश्चन कि अगर मैं इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन ना करूं तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों पोर्ट कौन से विलन में रहेंगे? 1 में रहेंगे। हाँ, ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो बाय डिफॉल्ट मैं कुछ भी नहीं करूं तो ये पोर्ट जो है ना विलन 1 के पार्ट रहेंगे। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ विलन 1 में जाएगा तो चला जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको विलन कुछ डाल सकता हूँ 10 या 20 में। तो मैं एक काम करता हूँ, विलन बना लेता हूँ 10 और उसको यूज कर लेते हैं, ताकि हमें लैब करने में आसानी रहेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, विलन एक कन्फिग्रेशन बना लेता हूँ, इसमें विलन मैं एक 10 बना लेता हूँ। ठीक है, और बस खत्म करते हैं इसको। और एक इंटरफेस हमारा है, इंटरफेस हमारा इथरनेट 0x0 एंड 0x1। तो इंटरफेस रेंज इथरनेट 0x0 to 1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। ठीक है, ये कर दिया मैं। नो यस, नो शट, बाय डिफॉल्ट कॉपी होंगे बट मैं फिर भी कर दिया नो शट। ठीक है, इसको मैं टू राइट कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया। सेम चीज मैं जाता हूँ स्विच 2 पे भी, कन्फिग मोड में जाता हूँ इसके, एंड कन्फिग मोड में जाकर मैं यहाँ पे एक विलन क्रिएट करता हूँ, विलन 10। ठीक है, और मैं जाता हूँ इंटरफेस रेंज पे, रेंज पे जाने के बाद ATH 0x0 to 1, यही इंटरफेस है ना दोनों? मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, 0x0 एंड 0x1। और यहाँ पे मैं कहूँगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, नो शट। ठीक है, डू राइट। तो ये भी मैंने कर दिया, दोनों स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हो गई बड़ी सिंपल से विलन 10 में। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पीसी को खोलता हूँ, इन पे IP डालता हूँ, एक पे 10 एक पे 20। सो मैं इसको स्विच 1 पे भी किया ये दोनों को, और स्विच 2 पे भी किया इन दोनों को। ठीक है, हाँ हाँ, दोनों अलग अलग स्विच पे। ठीक है, ठीक है, दोनों अलग अलग स्विच पे। तो मैं विंडो पीसी पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस पे मैं IP डाल देता हूँ 10.10.10.1.10। ठीक है, तो ये ऑलरेडी शायद पड़ा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। CMD IP config, सो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बट आप लोग को डालना है तो कैसे डालोगे? यहाँ पे जाकर नेटवर्क सेंटर में, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे IPv4 में जाना है। यहाँ पे जाके आपको स्टैटिक IP सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना IP। ठीक है, तो आपको सिर्फ IP डालना, गेटवे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लेयर 2 टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे IP पड़ गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे IP पड़ गई लेयर 2 की। IP पढ़ने के बाद ये PC को IP असाइन हो गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इस PC को तो IP असाइन हो गया मेरा।
अब मैं जाता हूँ इस पीसी पे और इसको भी आईपी चेक करता हूँ कि इस पे आईपी है या नहीं है। तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि इस पीसी पे भी आईपी होगा, क्योंकि ये पहले से पड़ा हुआ है तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी है। तो इस पे भी देखो 20 आईपी पड़ा हुआ है, इस पे भी आपको डालना है तो आपको यहाँ जाना है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और आपके पीसी में अगर आईपी ना मिले तो आपको यहाँ जाकर यहाँ पे 20 आईपी डाल देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैंने क्या किया, स्विच, और मैंने पीसी को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस पीसी से जाकर इस पीसी को पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो लेट्स से इट्स पिंगिंग और नॉट, तो मैं एक बार पिंग करता हूँ 10.1.1.20। तो ये समहाउ पिंग हो रहा है, ठीक है। अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फायरवॉल में हो सकता है कोई पुरानी कॉन्फ़िगरेशन, तो एक बार खोल के देखता हूँ कि क्या इसमें है प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों पिंग हो रहा है, क्योंकि हमें पिंग नहीं होना चाहिए। तो ये लग रहा है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। रिबूट मैंने किया फिर भी नहीं हुआ, तो सिस्टम इन्फो, तो इस पे ये आईपी पड़ी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इसको खोलता हूँ और इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो HTTPS, यस, यही रीजन है कि इस पे पिंग हो रहा है। तो अभी इसको हम सही करते हैं, इसके पिंग को। क्या आईपी क्यों देंगे आप बताओ, लेयर 2 में आईपी। मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग कर पा रहा हूँ, बट आईपी क्यों देंगे यहाँ पे, कोई रीजन है आईपी देने का आप लोग? तो आईपी मैं क्यों दिया हूँ, मैं आईपी क्यों दिया हूँ, क्यों आईपी निकालूंगा वहां से, कुछ और कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है आईपी के अलावा। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। मैं थोड़ा सा और भी आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश कर रहा था कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हो। एक्चुअली लेयर 2 में आईपी होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए देखो अभी इंटरफेस है ना, इस पे किसी पे कोई आईपी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो इंटरफेस दोनों है ना, ये देखो फायरवॉल पे कनेक्टेड है, ये वाले 0/1 एंड 1/2, इनको सिंपली जाकर मैं इनको डिलीट करता हूँ, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ उड़ जाएगा यहाँ से। तो ये इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, फायरवॉल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा, सब कुछ देखो, सारे इंटरफेस सब कुछ सब बिल्कुल हो गए खत्म। इसमें कुछ विलन भी बने होंगे तो उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, विलन वन बना हुआ जो भी है। ठीक है, तो अब मेरे पास पॉलिसी। हाँ जी, बताते हैं। अभी मैं आपको फायरवॉल बिल्कुल ब्रांड न्यू बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, अभी इस फायरवॉल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई नेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर नया फायरवॉल होता तो आपको ऐसे ही कुछ मिलता। ठीक है, समहाउ इसमें कन्फिग पड़ी हुई थी तो मैंने इसको हटा दिया, बिल्कुल ब्रांड न्यू फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिर्फ मुझे कमिट कर देना और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद क्या होगा, अब मैं जो पिंग हो रहा था ना, ये पीसी से मैंने पिंग करके देखा था तो पिंग हो गया था, ये वाला पीसी इसको पिंग कर लिया था। आइडियली जब तक ये फायरवॉल में हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन ना करेंगे, ये ट्रैफिक इसको प्रोसेस ही नहीं कराएगा पिंग करने के लिए। तो अभी जैसे ही कमिट मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं पिंग नहीं कर पाऊंगा। देखो अभी कमिट सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इस पीसी पे दोबारा जाता हूँ और जाने के बाद इस पे से मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ 10.1.1.20 को। एक मिनट, एक मिनट 20 इसी का साइन है, खुद का आईपी है इसलिए पिंग हो रहा है। मैं 10 को करता हूँ, इसका अपोजिट वाला को करता हूँ, देखो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पीसी ये वाला है, बगल में आ गया था। थोड़ा सा इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक एक मिनट। फायरवॉल का गेटवे इंटर कर दें, गेटवे आपको जरूरत लग रहा है कि लेयर 2 में गेटवे की जरूरत पड़ती है? पीसी मैंने गेटवे दिया ही नहीं ना, आप देखो ना यहाँ पे पीसी जो मैंने दिया है। देखो यहाँ पे कोई गेटवे है आप लोगों को, ये गेटवे दिख रहा है? कोई गेटवे नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, तो गेटवे की जरूरत ही नहीं है ना। देखो आईपी है 10 है, अब इस 10 से 20 को पिंग करूंगा तो पिंग नहीं होगा। ठीक है,
नहीं नहीं, इंटरजोन तो एक रीजन है ही है। मतलब हाँ हाँ करेगा ना, फिर लेयर 3 का अलग लैब बनाएंगे, उस पर गेटवे देख के हम देखेंगे ना कैसे होता है। ठीक है, तो अभी मैं, नहीं फिर पॉलिसी बनाना पड़ेगा। अभी हम बताते हैं, एक एक, एक करके बताते हैं, थोड़ा सा होल्ड करो, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये पी से, हाँ 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 आप, हाँ हाँ सर, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग हैंड टच करो, सही बोल रहे हैं संदीप जी, सही बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, फिर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पूछना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, आप लोग जब तक बिल्कुल आप लोग को डाउट क्लियर नहीं होगा। तभी मैं जाता हूँ एक बार दोबारा से, ये पीसी जो है अभी फिलहाल इस पीसी को पिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हमने स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, इसको भी एक्सेस पोर्ट बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया और इसको भी बना दिया, बट फिर भी ये पिंग नहीं कर पा रहा है। अब बीच में मेरा एक फायरवॉल है, तो मैं फायरवॉल पे क्या ऐसा करूंगा कि मेरा एक विलेन, सेम विलेन, मतलब एक ही विलेन का दोनों पार्ट है, विलेन 10 का, ये फायरवॉल के थ्रू कम्युनिकेट कर जाएंगे। जब ये मेरा टास्क अचीव हो जाएगा तो मेरी लेयर 2 लैब की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन वाली, वो कंप्लीट हो जाएगी पैरेलल टू फायरवॉल में। तो चलो अब इसको समझते हैं कि कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं फायरवॉल पर लॉग इन करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, मैं इंटरफेस से जाता हूँ, तो देखो मेरे पास इतने सारे इंटरफेस हैं। यहाँ पे इतने सारे इंटरफेस है, देखो कितने सारे इंटरफेस हैं, लगभग 24 इंटरफेस हमारे पास हैं। इस 24 इंटरफेस पे वन बाई वन और वन बाई टू इंटरफेस जो है मेरा, इसमें देखो वन बाई वन इस स्विच से कनेक्टेड है, वन बाई टू इस स्विच से कनेक्टेड है। तो यही दोनों इंटरफेस को मेरे को यूज करना है अपने इस कम्युनिकेशन में, बाकी तो कोई इंटरफेस यूज में है ही नहीं पैरेलल टू फायरवॉल के। क्लियर, तो ये मुझे दो इंटरफेस को यूज करना है। अब एक इंटरफेस पे क्या है, सिक्योरिटी जोन जो है वो लैन है, और एक पे मेरा ट्रस्ट है। ठीक है, यहाँ पे टोपोलॉजी में ऐसा कुछ डाल दिया है। मैंने बताया था कि अगर मैं एक जोन से दूसरे जोन में बात करूंगा तो मुझे पॉलिसी चाहिए। अगर मैं सेम जोन में, अगर इधर भी लैन जोन होता, अगर सपोज करो कि ये मेरा यहाँ पे ट्रस्ट जोन की जगह मैं यहाँ भी इस इंटरफेस को भी लैन जोन में कर दूं, तो मुझे सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे फायरवॉल में अगर मैं इस पॉलिसी के अंदर जाता हूं तो मेरे दो पॉलिसी पहले ही पड़े हुए हैं, जिसमें ये बोलता है कि अगर आप इंट्रा जोन में आ रहे हो, मतलब सेम जोन में आ रहे हो, तो आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगला पॉलिसी बोलता है कि अगर आप एक जोन से दूसरे जोन में जा रहे हो तो आपको पॉलिसी अलाउ नहीं होगा, सब कुछ डिनाई हो जाएगा। तभी जो रीना जी पूछ रही थी कि सर कैसे होगा क्या होगा, तो उसका आंसर ये है कि अगर आप एक जोन से, अगर लैन से ट्रस्ट में आओगे, तो आपको यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी जब तक नहीं बनाओगे, सब कॉन्फ़िगरेशन भी कर दोगे लेयर 2 का, तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी पहला हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहला मैं एक लैब बनाता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, इन दोनों जोन को ना मैं ट्रस्ट ही बना देता हूँ। ठीक है, फिर इसको लैन बना देता हूँ, फिर इसको मैं अलग जोन चेंज करूंगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तभी मैं क्या करता हूँ, ये लैन जोन से मेरा ट्रैफिक आया और लैन जोन में ही चला जाएगा। तब देखते हैं क्या होता है। दूसरा केस में हम इसको जोन को चेंज करके ट्रस्ट जोन बना देंगे, तो हमारी दो तरह का हमारा मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे हमें क्या करना होता है। तो सभी अभी मान के चलो कि अभी मेरी लैब है, लेयर 2 की लैब है, जो इंट्रा जोन में करना है मुझे। इंटर जोन नहीं, इंट्रा जोन। इंट्रा जोन का मतलब है कि दोनों ही एक एक जोन से ट्रैफिक आया और सेम ही जोन में जाना है उसको, मतलब लैन जोन से मेरा ट्रैफिक आया और उसको फिर से लैन जोन में ही जाना है, तो दोनों का जोन मेरा सेम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा जोन। और इसकी पॉलिसी इसलिए नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि इसकी पॉलिसी, इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉलिसी बना नहीं रहे हैं तो मतलब पॉलिसी की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं बनानी पड़ रही है कि हमारे पास एक ऑलरेडी फायरवॉल में पहले से ही पॉलिसी पड़ी हुई है जो हमारा काम को कर देगा, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बना भी दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक इस पॉलिसी में जाकर हिट हो जाएगा, एनी एनी सब कुछ अलाउ हो जाएगा। तो लेट्स डू इट दिस लैब। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, जोन और पॉलिसी की तो बाद में कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो तो देखेंगे, लेकिन पहला हमारा काम है कि हमारा जो पैकेट है इस पीसी का, इस पीसी से निकलेगा, इस स्विच पे लैंड करेगा इस इंटरफेस के थ्रू, फिर इस इंटरफेस से आउट जाएगा और फिर इस इंटरफेस पे लैंड करेगा,
फिर इस फायरवॉल के अंदर जाके फिर इस इंटरफेस से आउट होते हुए और फिर इस इंटरफेस पे आएगा और यहाँ से इस पीसी पे आ जाएगा। लेकिन आप देखो कि एंड टू एंड जो ट्रैफिक मेरा है यहाँ से यहाँ तक, ये विलन 10 का ट्रैफिक है और सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो इन दोनों इंटरफेस को भी हमें लेयर 2 इंटरफेस बनाएंगे और इस पे विलन 10 असाइन करेंगे, तभी तो मेरा काम चलेगा। इसके बिना तो नहीं हो पाएगा ना। तो चलो अभी हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो वो कैसे बनता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले चीज, अगर मैं फाइल में जाते हैं, इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस पे जाकर सबसे पहले हमें इस इंटरफेस को बताना पड़ेगा कि हे भाई तुम लेयर 2 इंटरफेस हो कि लेयर 3 इंटरफेस हो। पहले तो उसको बताना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं बताओगे ना, उसको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो बेवकूफ होता है। तो अभी मैं जाता हूँ इस इंटरफेस पे, इसको बताऊंगा देखो इंटरफेस टाइप यहाँ लिखा हुआ है। तो जब तक इस टाइप के अंदर कुछ वैल्यू नहीं आएगा ना, ये इंटरफेस समझेगा नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले इस इंटरफेस पे ऐसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे से पूछेगा कि तुम किस टाइप का इंटरफेस मुझे बनाना चाहते हो। तो मैं इसको बोलूंगा कि अभी हम लेयर 2 पढ़ रहे हैं, हमें मैक टू मैक कम्युनिकेशन करना है, एंड टू एंड। तो मैं इसको बोलूंगा कि मैं तुम्हें लेयर 2 इंटरफेस बनाना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। बाकी भी इंटरफेस टाइप है टैब, एच ए, वर्चुअल वायर एंड लेयर 3, जब जिसकी जरूरत होगी वैसा बनाओ, बट हमारी अभी लैब के हिसाब से ये लेयर 2 इंटरफेस होगा। तो मैं यहाँ गया और इसको लेयर 2 बना दिया, ठीक है। अब लेयर 2 तो बना दिया हमने, बट ये पूछ रहा है कि ठीक है तुम लेयर 2 जब बना रहे हो तो तुमको कुछ विलेन भी असाइन करना पड़ेगा इस इंटरफेस में। तुम कौन सा विलेन असाइन करेंगे? विलेन 10। अब विलेन 10 यहाँ तो बना ही नहीं है, कुछ हमें ड्रॉप डाउन में मिल ही नहीं रहा है। तो हमें एक विलेन 10 ही बनाना पड़ेगा। फिर ये बोलता है कि तुम्हें, मैंने बताया था कि हर एक इंटरफेस पे सिक्योरिटी जोन हमें डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। तो इस पे कौन सा सिक्योरिटी जोन हम देंगे? लैन जोन, राइट। तो हमें सिक्योरिटी जोन भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिक्योरिटी जोन भी हमारा नहीं बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, रुको मैं पहले से बना हुआ है, एक काम करता हूँ, रुक जाओ, इसको भी डिलीट करता हूँ। सॉरी फॉर दैट, ये पहले से कुछ कन्फिगर आ गई। मैं थोड़ा सा लैब के चक्कर में इसको क्लीन अप नहीं कर पाया क्योंकि लैब नहीं चल रहा था, बट नो वरी, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। आई वांट कि आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से क्लियरिटी हो, कोई डाउट ना हो। तो ये हो गया अभी, ठीक है। तब फिर से दोबारा इंटरफेस पे जाता हूँ। अभी कुछ भी कन्फिगरेशन नहीं है, मैं इस इंटरफेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले मैं इस इंटरफेस का टाइप लेयर 2 चेंज कर दिया। लेयर 2 चेंज करने के बाद इस पे मैं विलेन बनाना है मुझे। तो विलेन बनाने के लिए पूछ रहा है कि कोई विलेन तो है ही नहीं है, तो आप इस जो विलेन लिखा हुआ ना यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ से विलेन बना सकते हो। या अगर आपको यहाँ से नहीं विलेन ही बनाना तो आप यहाँ से विलेन बना सकते हो। यहाँ पे जाओ और विलेन को ऐड कर दो, आप यहाँ पे लिख दो विलेन 10, ठीक है। तो सेम विलन 10 आपने लिख दिया और कुछ नहीं असाइन करना, आपको इंटरफेस नहीं बनाना है, विलन नेम नहीं देना है क्योंकि लेयर 2 है। तो सिर्फ आपको विलन नाम लिख देना है यहाँ पे, विलन लिखकर उसमें, या सिर्फ 10 भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा यहाँ पे। ऐसे अगर 10 भी लिख दोगे, कुछ भी लिखोगे लेकिन सेम होना चाहिए इंटरफेस पे नाम। ऐसे भी लिख दूंगा तो भी चला जाएगा, देखो 10 बन गया, लेकिन मैं इसका नाम रख दूंगा विलन 10। जो भी नाम रखोगे सेम होना चाहिए और वही दोनों साइड कॉल होना चाहिए, तभी वो समझेगा फायरवॉल। तो मैंने यहाँ विलन 10 लिख दिया, ठीक है। अब विलन 10 लिख दिया, अब मैं दोबारा जाता हूँ इंटरफेस पे। अगर मैं दोबारा से इस इंटरफेस को खोलता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके इसको असाइन करता हूँ लेयर 2। अब मैं यहाँ विलन में आता हूँ तो देखो यहाँ पे विलन 10 दिखाने लगा, पहले नहीं दिखा रहा। तो मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ और डायरेक्ट मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई विलन बनाना हो 20, तो मैं यहाँ पे विलन 20 यहाँ पे लिख दूंगा, तो विलन 20 भी मेरा बन जाएगा। तब मेरे ड्रॉप डाउन में दो विलन दिखने लगेंगे, देखो यहाँ 10 भी दिख रहा है, 20 भी दिख रहा है। तब मैं 10 यूज कर रहा था, मैं 10 यूज कर रहा, 20 तो मैंने ऐसे बना के आप लोग को दिखाया बस। अब सिक्योरिटी जोन भी है, आप सिक्योरिटी जोन यहाँ से बना सकते हो और आप यहाँ से भी बना सकते हो, जैसे मैंने भी बनाया। तो मैं एक काम करता हूँ, सिक्योरिटी जोन में यहाँ से बना देता हूँ फिलहाल के लिए, अगली बार मैं यहाँ से बनाऊंगा लेयर 3 में। तो दोनों जगह से आप सीख लोगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और सिक्योरिटी जोन में बना देता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी जोन में कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी जोन बनाऊंगा लैन जोन, यहाँ पे लैन जोन हमारा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लैन जोन। अब बाय डिफॉल्ट जब यहाँ से बना रहे हो इंटरफेस पे, तो जो भी इंटरफेस का टाइप होता है ना लेयर 2 लेयर 3, अपने आप उठा लेता है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ से आप बनाओगे ना, तो आपको इंटरफेस का टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन, मतलब एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। तो ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि जहाँ इंटरफेस कन्फिगर करो वहीं से डालो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डालने की जरूरत नहीं, अपने आप उठा लेता है। तो वो मिस्टेक आपकी अवॉइड हो सकती है। मैंने इसको ओके कर दिया, तो मेरा इसकी भी कन्फिग्रेशन हो गई इस इंटरफेस की।
सिमिलरली मैं दूसरे इंटरफेस पे जाऊंगा और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको भी लेयर 2 पे कर दूंगा, लेयर 2 करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, विलन 10 बना दूंगा। विलन 10 बनाने के बाद मैं यहाँ पे जो लैन जोन बना दूंगा और इसको मैं क्लिक ओके कर दूंगा। ठीक, तो मेरा ये भी लेयर 2 हो गया। अब देखो क्या क्या मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। मैंने इस इंटरफेस को लेयर 2 बना दिया, इस पे मैंने कोई भी आईपी असाइन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ये लेयर 2 लैब कर रहे हैं, ये आईपी अंडरस्टैंड नहीं करता है। लेकिन हमने क्या किया, विलन असाइन कर दिया 10 इस पे भी और 10 इस पे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि बिना जोन के कोई इंटरफेस की आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट एचए। ठीक है, एचए इंटरफेस है तो उसका तो ठीक है, जोन नहीं चाहिए होता। बाकी एचए को छोड़कर बाकी टैप मोड हो, वी वायर हो, आप लेयर 2 लेयर 3 सब इंटरफेस, वीलैन, लूपबैक, कुछ भी आपको करना है, यू हैव टू हैव डिफाइन अ सिक्योरिटी जोन, वरना आपका काम नहीं होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर भी अगर लूपबैक करते हो तो इसमें भी सिक्योरिटी जोन का ऑप्शन है, विलन बनाते हो तो भी सिक्योरिटी जोन का ऑप्शन है, टनल बनाते हो तो भी सिक्योरिटी जोन का ऑप्शन है। मतलब हर जगह आपको डिफाइन करना है एक्सेप्ट एचए। अगर कोई इंटरफेस को आप एचए बनाओगे तो उस पर सिक्योरिटी जोन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एचए करूंगा, देखो सब कुछ हट गया, जोन की ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको एचए में नहीं बनाना, बाकी हर जगह बनाना। तो मेरा क्या हुआ, फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ लेयर 2 इंटरफेस बना दिया और सिर्फ जोन बना दिया और इंटरफेसेस को मैप कर दिया। और फिलहाल मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, कमिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैंने कोई इसमें राउटिंग नहीं किया, कोई मैं सिक्योरिटी पॉलिसी ने डिफाइन किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने जोन बनाया और इंटरफेस पे साइन कर दिया, विलन दे दिया। ठीक, अब मैं इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस पीसी पे जाता हूँ, ये वाले पीसी पे, और यहाँ पे पहले ये मैंने पिंग किया था तो पिंग नहीं हो रहा, तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी भी पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। .20 आईपी जो इसकी आईपी कन्फिग इसको देखते हैं 10 है। अब मैं इसको 20 को पिंग करके देखने की कोशिश करता हूँ कि 20 पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ और भी हमें कन्फिगरेशन करना है। तो देखो मैंने पिंग किया तो पिंग मेरा होने लगा फिर से। तो कितना ईजी है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कन्फिगरेशन नहीं किया, बट ये मेरा पिंग होने लगा। अब मैं कैसे वेरीफाई करूंगा कि ये जो पिंग हो रहा है ट्रैफिक, ये मेरे जो बनाया हुआ रूल है उसके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मतलब ट्रैफिक फायरवॉल में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे वेरीफाई करेंगे। और वो लेयर 2 ट्रैफिक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं एक काम करता हूँ, एक्सटेंडेड पिंग बनाता हूँ। ठीक है, अभी देखो एक्सटेंडेड पिंग चला के छोड़ दिया, मैं 2020 पिंग कर रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ पैरेलल टू फायरवॉल पे, और इसमें एक मॉनिटर सेक्शन होता है, इसमें सेशन ब्राउजर होता है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपका ट्रैफिक जा रहा है, देख रहे हो आप लोग। ट्रैफिक आपका इस आईपी से निकल रहा है 10.1.1.10 से, और 10.1.20 से जा रहा है। अब यहाँ पे देखो आपका किस ट्रैफिक, कौन से जोन से ट्रैफिक आ रहा है, लैन जोन से। किस जोन पे जा रहा है, लैन जोन पे ही जा रहा है। ठीक है, किस आईपी से आ रहा है, इससे। जा किस पे रहा है, इससे। सोर्स ये रहा, डेस्टिनेशन ये रहा, रिवर्स आपका सोर्स 20 बन रहा है, डेस्टिनेशन ये बन रहा है। ट्रैफिक टाइप क्या है आपका, पिंग है। रूल कौन सा हिट कर रहा है, इंट्रा जोन डिफॉल्ट। तो ये बड़ा कमांड से ले सकते हैं, डिबग चला सकते हो, और पैकेट कब चले, सब कुछ कर सकते हैं कमांड से। कमांड से कौन रोकेगा आपको, कर सकते हो सब कुछ। बट ये बताओ, अभी आप लोगों को ये कहानी समझ में आई कि ये मेरा ट्रैफिक एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन मैंने पैरेलल टू पैरेलल पे किया, जिसमें मैंने जा हाँ हाँ, तो अभी क्या हुआ कि, हाँ जी बताइए। अभी तो हम उस सिनेरियो पे गए नहीं ना, मैंने सेम जोन कर दिया ना, आपको बताया ना, सेम जोन कर दिया ना अभी तो मैंने। अभी मैंने सेम जोन कर, दोनों लैन, दोनों इंटरस को लैन में कर दिया ना भैया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, इस जोन को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस जोन को मैं ट्रस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं नाम लेता हूँ ट्रस्ट जोन, लैंड टू ट्रस्ट जोन। ठीक है, अभी यहाँ तो हमने कर दिया। हाँ जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं। तो सबनेट डिस्टर्बेंस राउटिंग चाहिए ना सर, तो राउटिंग चाहिए तो फिर तो आपको लेयर 2, तो कहाँ पे विलन 10, यहाँ पे इस इंटर विलन 10 और यहाँ विलन अलग डाल दिया आपने इस पे, तो नहीं कम्युनिकेट करेगा ना, उसके लिए राउटिंग चाहिए होगी फिर, क्योंकि दो अलग अलग सबनेट हो गए ना।
हाँ, मैं उस सिनेरियो को भी कवर करूंगा, घबराओ मत, ठीक है, थोड़ा समय दो, मैं उस सिनेरियो को भी कवर करूंगा, ठीक है, मेरे पास लैब है इंटरविलियन राउटिंग के लिए, ठीक है, जो आप पूछ रहे हो। तो हाँ, उससे अलग है, इसको बस अभी लेयर टू समझो, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो उसके डेडिकेटेड लैब है, मैं बताऊंगा अभी इसके बाद। तो अभी क्या है कि अभी मैं लैन जोन को यहाँ पे डाला और इस इंटरफेस को भी लैन जोन में डाल दिया था, अभी मैं इसको ट्रस्ट जोन में डाल देता हूँ, इस इंटरफेस को 0 1/2 को, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे गया और इस इंटरफेस को लैन जोन में पड़ा हुआ, देखो यहाँ पे लैन जोन में, इसको मैं ट्रस्ट जोन में डाल देता हूँ। ट्रस्ट जोन तो है नहीं कोई, तो मैं एक ट्रस्ट जोन बना लेता हूँ। एक मैं यहाँ नाम रखता हूँ ट्रस्ट ट्रस्ट जोन। तो यहाँ मैंने डाल दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, और मैं अब इसको ओके करके अब मैं कमिट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये पिंग हो रहा है ना यहाँ पे, इसको चलने दो, इसको कमिट होने दो, देखना भी क्या होगा। आप लोग बताओ, ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा? कौन बताएगा जब कमिट हो जाए? हाँ? तो ये हाँ, तो अभी ये ब्रेक हो गया, तब ये नहीं चलेगा, राइट? आप लोग बोल रहे हो ये, राइट? अब हाँ, एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाह रहा था, इसलिए नहीं चलेगा ये ब्रेक होना, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये पहले इंटर जोन वाली पॉलिसी पे हिट कर रहा था, जो अब वो पॉलिसी नहीं रहा, अब आपका इंट्रा जोन वाले पे हिट कर रहा था, अभी इंटर जोन हो गया। इंटर जोन मतलब कि आपका ट्रैफिक आपका लैंड जोन से आ रहा है और ट्रस्ट जोन में जा रहा है, जिसके लिए मेरे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर डिनाई होगा, ठीक है। तभी हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस पॉलिसी में जब तक हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि अगर मेरा इस जोन से ट्रैफिक आया और इस जोन में जाना चाह रहा हूँ उसको अलाउ करो, तब तक ये पिंग चलेगा ही नहीं, ये ऐसे ड्रॉप होता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉलिसी बनाता हूँ बहुत छोटा सा, तो एक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इस पॉलिसी में, सिक्योरिटी में जाकर इस पॉलिसी में ऐड करता हूँ, और मैं बोलता हूँ लेयर टू पॉलिसी, कुछ भी या मैं इसको इस तरह से डाल देता हूँ, टू लेयर टू लैन टू ट्रस्ट जोन, ताकि आपको आइडिया रहे क्या करना है। तो अब इसमें क्या करते हैं, सोर्स, अभी पूछता है सोर्स जोन, किस जोन से आपका ट्रैफिक आएगा, तो हमारे में कौन सा जोन है, लैंड जोन से, इसी सोर्स से आ रहा है ना ट्रैफिक हमारा, तो मैं डाल दूंगा लैंड जोन से मेरा ट्रैफिक आएगा यहाँ पे। फिर मैं से पूछेगा कि आपका लैंड जोन से ट्रैफिक तो आया, ठीक है, तो आप यहाँ पे लैंड जोन डाल दो, तो मेरा लैंड जोन यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। अब सोर्स एड्रेस आप डाल सकते हो एक मशीन का आईपी या पूरा सबनेट, या इसको एनी छोड़ सकते हो। अभी मैं इसको, अभी हम बहुत बेसिक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अभी एनी छोड़ के रखते हैं, बाद में इसको देखेंगे अगर हम क्या क्या और कर सकते हैं, क्योंकि अभी एडवांस लेवल हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने इस पे लैन जोन डाल दिया। लैन जोन डालने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कुछ नहीं डालना अभी आपको, यूजर की डिटेल अभी आप भूल जाओ क्या करना है, बाद में बताऊंगा। एप्लीकेशन भी आप एनी सेलेक्ट रहने दो, सर्विसेज भी एनी रहने दो। एक्शन में आपको अलाउ होना चाहिए स्टेटमेंट, ये डिनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउ रहता है। लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन में देखो, एक यहाँ पे रेड कलर का दिखा रहा है, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन जोन भी डिफाइन करना पड़ेगा, किस जोन में आपको जाना है। तो हमें किस जोन में जाना है, हमें ट्रस्ट जोन में जाना है, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने इसको ट्रस्ट जोन डाल दिया, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस ये नहीं। तो मेरी एक बहुत छोटी सी पॉलिसी बन के तैयार हो गई। देखो अब इस पॉलिसी में क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि लेयर टू मेरी पॉलिसी का नाम है, अपने हिसाब से आप रख सकते हो जो समझ में आए, कि मेरा लैंड टू ट्रस्ट जोन में ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरा इस जोन से आया और इस जोन में जा रहा है, तो कोई भी टाइप का एड्रेस हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, कोई भी टाइप का सर्विसेज हो, उसको अलाउ कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमिट कर दूंगा तो क्या ये मेरा पिंग चलेगा? अच्छा ठीक है। स्टैटिक रूट चाहिए मैं, स्टैटिक रूट क्यों चाहिए बताइए, स्टैटिक रूट क्यों चाहिए? तो मैं एक काम करता हूँ ना कि दो तरह का पिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो इस पीसी से इसको पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी पिंग नहीं हो रहा है, और इस पीसी से इसको भी पिंग कर रहा हूँ तो भी पिंग नहीं हो रहा है। आपको मैं दोनों ही साइड दिखा रहा हूँ,
और मैं देखना चाहता हूँ किसका दिमाग ज्यादा चल रहा है इस क्लास में। ठीक है, तो अब आप लोग बोल रहे हो कि मैं इसको कमिट करूंगा तो पिंग कोई चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पहले बताओ, किसी को कोई आइडिया? चलेगा? तो ये बताओ कि ये पीसी इसको पिंग कर पाएगा या ए भी इसको पिंग कर पाएगा? चलो ठीक है, अभी अभी हम टेस्टिंग, देखो दोनों पीसी पिंग नहीं कर पा रहा ना, ठीक है, अभी देख लो दोनों का रिजल्ट पिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आप सबका मैंने फीडबैक ले लिया, अब मैं इसको कमिट करता हूँ और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, इस कमिट को हो जाने दो फिर। शिवम जी बोल रहे हैं कि 1.1 लेवल टू पिंग टू पीसी, 10 to 20 विल वर्क। ओके, दीपक जी बोल रहे हैं कि, तो देखो ये मेरा हो गया। अब मैं देखता हूँ, एक पिंग चालू हो गया, देख रहे हो आप लोग, दूसरा नहीं चल रहा है जी। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई एक। ये पिंग चालू हो गया, ये इसको पिंग कर पा रहे हैं। क्यों बनेगी जैसे पॉलिसी? हमने हमने बना तो दिया है। जरूरत क्यों, जरूरत क्या है बनाने का? हमने बना दिया लैंड टू ट्रस्ट। हम्म। अच्छा, गुड। So the concept is, whenever you create the policy, it will take only one direction. Okay, कि जहां से भी आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो ना, उस डायरेक्शन का ही सिर्फ वो फ्लो चेक करता है। अगर आपका, इसी को बोलते हैं सेशन बेस्ड फायरवॉल, कि अगर आपने इसको पिंग किया और इसका पॉलिसी हिट कर गया, ठीक है, मतलब इसका पॉलिसी मैच हो गया, मतलब ट्रैफिक आपका किस जोन से निकला, लैन से जाना किसको, ट्रस्ट में, तो ये मैच कर गया आपका, राइट। तो इसके पास गया, जब ये रिप्लाई करेगा तो इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बट इनिशिएटर कौन हुआ इस केस में? ट्रैफिक का ये वाला पीसी हुआ। ये ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है और ये इसके पास जा रहा है। बट अगर ये खुद से ट्रैफिक इनिशिएट करेगा ना, जब भी इसको यहाँ पहुंचने के लिए, तब इसको रूल चाहिए ट्रस्ट टू लैन के लिए, जो हमने नहीं बनाया, हमने बनाया है लैन टू ट्रस्ट के लिए, इसलिए पिंग नहीं कर पा रहा है। तो हमें एक डायरेक्शनल रूल भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं जाऊंगा एक और यहाँ पे रूल बना लूंगा। एक नया रूल बनाने के लिए, इसको क्लोन का फीचर होता है, आप क्लोन भी कर सकते हो। तो इसी पॉलिसी को क्लोन कर दो आप। क्लोन करने के बाद इसमें क्या करो, इसमें नाम चेंज कर दो इसका, यहाँ से मतलब क्लोन का मतलब जो रूल है ना, उसका डुप्लीकेट बना दो। लेकिन उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नाम होगा उसमें एडिट कर सकते हो। इसमें सोर्स में क्या करूंगा, सोर्स में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में सोर्स मेरा ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, नहीं, क्रिएट रिवर्स वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। सेम रूल में ऐड कर सकते हैं बट क्लियर रिवर्स वाला ऑप्शन नहीं है, तो ट्रस्ट टू लैंड होगा। हाँ, तो इसमें देखो रिवर्स हमारा हो गया है, मतलब इस टाइम ट्रस्ट है हमारा, ट्रैफिक आएगा और उसको जाना कहाँ पे है, उसको जाना हमारा लैन में। अब मैं इसको कमिट करता हूँ और इसको वेट करता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। लिकाया जी म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बात कर लीजिए 2 मिनट। सो देखिए आप लोग, पिंग होने लगा, ठीक है। तो वी आर गुड सेफ। मतलब आप लोगों को कई वैरायटी का समझ में आ गया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं लेयर टू में। लेयर टू में हम सेम जोन की कैसे कम्युनिकेशन होता है, अलग जोन का कैसे कम्युनिकेशन होता है, फॉरवर्ड ट्रैफिक कैसे आता है, रिवर्स ट्रैफिक कैसे आता है। ठीक है, क्लियर सबको? ये वाला लेयर टू बहुत सिंपल सा लैब था, छोटा सा। किसी को डाउट? ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इस लैब को ना क्विकली बंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक नया लैब बताता हूँ इसी में। तो जो आप लोग पूछ रहे थे कि जी ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, इंटरविलन वाली, तो मैं उसको खोलता हूँ, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और आ जाएगा, ये तो बहुत इजी था। तो मैं आप लोगों को खोलता हूँ लैब मल्टी विलन, ये वाला है क्या, हाँ ये वाला इंटरविलन लैब, ओके ठीक है। तो इस लैब को खोलते